किस में जाएंगे, पोलर में। तो कार्टेशियन का मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड कार्टेशियन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा इज कॉल्ड पोलर, ठीक है। ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin। अभी हम लोग इस फॉर्म में सारा क्वेश्चन देखे थे, अभी हमको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फॉर्म में, यानी कि r और थीटा के रूप में। अब यह थीटा क्या है, r क्या है, हम लोग को मालूम है, चलिए लिख लेते हैं। तो पहले लेट पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू x प्लस i1, सीधा लिखेंगे हम लोग r cos थीटा प्लस i sin थीटा। कहां से आया, कैसे आया, x बराबर r cos थीटा हम लोग अभी लिखे थे, y बराबर r sin थीटा। ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। z बराबर कितना होगा, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। देखो r बाहर निकला तो क्या बचा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसी को लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग को दो चीज का जरूरत है, क्या, r बराबर भी निकाले थे हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड थीटा बराबर, तो थीटा बराबर के हम लोग क्या निकाले थे पहले, अल्फा, tan अल्फा बराबर था मोड y बट्टा x। अब डिपेंड करेगा किस पे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया तो थीटा ही तुम्हारा अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में लाई किया तो अल्फा माइनस पाई होगा, अब फोर्थ में लाई किया तो माइनस अल्फा होगा। शॉर्टकट में यहाँ भी लिखवा दिए। अब देखो हम लोग को क्या देगा, कार्टेशियन में देगा, फार्मूला में बैठा देंगे, थीटा निकाल देंगे यहाँ से और r निकालेंगे यहाँ से, काम खत्म हो गया। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, z इक्वल टू √3 माइनस i पाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है पाई माइनस i। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, z इक्वल टू कितना लिए, √3 माइनस i। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पोलर में, इन पोलर, तो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r बराबर कितना होगा, चलिए x इक्वल टू कितना हो गया, √3, y बराबर कितना हो गया 1, x निकला y निकला, तो r बराबर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया, √4 बराबर 2। थीटा यानी कि अल्फा बराबर निकालेंगे हम लोग, चलिए tan अल्फा बराबर मोड y बट्टा x, तो कितना हो जाएगा 1/√3। कितना डिग्री होता है 30, tan अल्फा यानी कि tan π/6, अल्फा वैल्यू कितना हो गया π/6। अब बताओ z किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में लाई करेगा, तो चूंकि z लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी भी हम लोग देख सकते हो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस और z इक्वल टू x माइनस आई, ठीक है। तो किस में जा रहा है, फोर्थ में, तो फोर्थ में जाएगा तो थीटा बराबर कितना होता है माइनस अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस π/6। तो हम लोग को देखिए r भी निकल गया, कितना निकला r 2, थीटा भी निकल गया, तो देयरफॉर z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा जो था, r का वैल्यू 2 लिखेंगे, एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे, cos माइनस π/6 प्लस i sin माइनस π/6। अब बताओ 2 cos में नेगेटिव में कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा और sin माइनस थीटा बराबर
माइनस Sin. साइन थीटा, या फिर माइनस हो जाएगा आई साइन पाई बाय 6। ये देखिए आ गया पोलर में, है ना। Yes sir. तो हम लोग यही काम करना है कि अगर कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको किस में लिखना है, पोलर में। अब बस कुछ नहीं करना है, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हमको क्या चाहिए, r चाहिए और थीटा, दोनों हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि r का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा निकलेगा। अब अल्फा निकल गया तो थीटा निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि वह डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, उसके अनुसार हम लोग इससे पहले ही देख चुके हैं आर्गुमेंट वाला में। तो काम खत्म, यही तो है कार्टेशियन से पोलर। इसको लिखो, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल बोल लेते हैं। ध्यान दो यहाँ पे, देखो अभी हम लोग ले लेते हैं, यह बहुत सारा क्वेश्चन है, 30 नंबर लेते हैं। क्या है, 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई। अब तो बोलेगा सर यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब तो हम पहले ही कंसेप्ट दे चुके हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा किसी भी चैप्टर में रहा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2। ऊपर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i बाय कितना होगा 2, 1 1 कटेगा, 2 2 कटेगा तो क्या बचा i। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 0 into 1i। आ गया, चलो x बराबर 0, y बराबर कितना हो गया 1। चलिए एंगल भी निकाल लेते हैं, tan अल्फा बराबर क्या होगा y बट्टा x 1/0, तो क्या हो गया इन्फिनिटी। अल्फा 90, कितना डिग्री इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो गया पाई बाय 2। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है देखो तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Yes. तो यहाँ लिखेंगे चूंकि z लाई ऑन फर्स्ट, तो देयरफॉर थीटा बराबर ही क्या होगा अल्फा अल्फा यानी कि पाई बाय 2। देखो तो r बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1। अब यहाँ पे देखो r निकल गया, थीटा निकल गया, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे पोलर फॉर्म में, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू क्या लिखोगे 1, थीटा का वैल्यू कितना पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। हो गया आंसर। पूरा जितना कॉम्प्लेक्स नंबर है सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। r निकालना है, थीटा निकालना है, r इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है।